नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार टुडेज करंट वर्ल्ड में। और फाइनली एग्जाम हो चुका है आरपीएफ कांस्टेबल का 17 मार्च सेकंड शिफ्ट का। कौन कौन से प्रश्न जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं उन पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को कहाँ पर हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो पानीपत के युद्ध में जो है हराया था। ठीक है, पानीपत का युद्ध हुआ था और 1526 में, तो इस युद्ध में हरा करके दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कृषि आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र में आता है। तो कृषि जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोणार्क नृत्य महोत्सव किस महीने मनाया जाता है। ये आपका दिसंबर महीने में मनाया जाता है, ओडिशा में मनाया जाता है। ठीक है, पर्वतमाला परियोजना राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की घोषणा किस बजट में हुई थी। तो ये आपका 2022-23 जो बजट था उसमें ये घोषणा की गई थी। ठीक है, कार्नो इंजन की दक्षता को बढ़ाने का अधिक प्रभावी तरीका कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो टेम्परेचर को कम करके उसकी दक्षता जो है बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो महालनोबिस मॉडल की बात करें तो ये आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से, सॉरी पाँचवीं नहीं है, दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ठीक है, फ्लो में बोल दिया पाँचवीं। ठीक है, तो सेकंड पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ठीक है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो ये आपका पिंड का वेग। ठीक है, पिंड का वेग और आपका द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी और मास। ठीक है, द्रव्यमान इस पर डिपेंड करती है। ग्रामीण रोजगार के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका मनरेगा आपका ठीक आंसर होना है। ठीक है, मनरेगा ग्रामीण योजना रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो स्टार्ट की गई थी। ठीक है, कांतारा फिल्म के निर्देशक कौन है, ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला है। ठीक है, कांतारा फिल्म के निर्देशक की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इसके निर्देशक कौन है आपका ऋषभ शेट्टी हैं। ठीक है, ऋषभ शेट्टी। ठीक है, ऋषभ शेट्टी इसके डायरेक्टर हैं। आगे क्वेश्चन पूछा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 जो है वो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 45 की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान से जो है संबंधित है। और इसमें कहा गया है कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि टी.एच. विनायक राम एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं, यह किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। ठीक है, तो इनका वाद्य यंत्र से संबंधित क्या हो गया, घटम। ठीक है, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था। तो पांचवी और छठी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। 2024 में कितनी नई भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। पहले आप जानते हो कि 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। फिर उसके बाद जो है मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया और बंगाली जो है, इनको जोड़ने के बाद 5 को जोड़ने के बाद 11 टोटल क्लासिकल लैंग्वेज हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड डफरिन इसका ठीक आंसर हो जाएगा। भाषा किस अनुसूची के अंतर्गत आती है। तो 8वीं अनुसूची इसका ठीक आंसर हो जाएगा। दक्कन का पठार किससे बना है, बेसाल्ट से, बेसाल्टी चट्टानों से बना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 31.16 इसका परसेंट इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, ये आपका संसद के पास होती है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो ये आपका गोवा से दीव तक जो है फैला है। ठीक है, इसके अलावा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है, ये एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, फंडामेंटल राइट। जगदीशपुर बिहार में 18 शताब्दी की क्रांति का इसका यहाँ से जो है नेतृत्व जो है किसने किया था। तो यहाँ पर कुंवर सिंह ने जो है यहाँ पर नेतृत्व किया था। तो कुंवर सिंह इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 1857 के विद्रोह में पराजित होने के बाद नाना साहेब कहाँ प्लान कर गए थे। तो ये आपका नेपाल इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेपाल जो है यहाँ पर प्लान कर गए थे। ठीक है, तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। तुजुक बाबरी जो है वो आपका तुर्की भाषा में जो है लिखी गई थी। ठीक है, कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम में भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। पश्चिमी विक्षोभ इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जो है किस देश ने जीते हैं। तो अमेरिका ने जो है जीते हैं, अमेरिका ठीक आंसर हो जाएगा। इसके अलावा संविधान का 7वां भाग
किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया। 7वां भाग जिसे अब निरस्त कर दिया गया है, पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको मिले हैं सेकंड शिफ्ट में। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी वीडियो और क्वेश्चंस रहे होंगे। तो जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एरर हैं उनमें ठीक कर लीजिएगा, और थर्ड शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम दिया होगा जिसने भी, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पर जो है ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका जो है दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है मैसेज करके बता सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, मेरी भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।